क्या आपने कभी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मावा मोदक बनाए हैं? आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, बिना मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क के। मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई में डालें दूध। यहाँ मैं फुल क्रीम फुल फैट दूध ले रही हूँ। आप ध्यान रखें, इसके लिए आप या तो कोई नॉन स्टिक कढ़ाई लें या वो कढ़ाई लें जिसका बॉटम यानी कि तला हैवी हो, क्योंकि हमें मावा बनाना है। अगर आपकी कढ़ाई बहुत पतली होगी तो वो कढ़ाई के नीचे चिपक सकता है। बस अभी हमें इसे कुक करना है, लगातार स्टर करते हुए हाई हीट पे। अब जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हम प्रिपेयर करेंगे सैफरन मिल्क। इसके लिए एक कटोरी में डालें सैफरन स्ट्रैंड्स, उसी के साथ डालें गरम दूध और इसको अब हम 3 से 4 मिनट रेस्ट करेंगे ताकि जो सैफरन है वो अपना कलर रिलीज करे। तो आप देखें, ये अब हो गया है। अब ये दूध अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक कुक किया है। आप इसके साइड्स ज़रूर स्क्रैप करते रहें, वहाँ जो भी आपकी मलाई लगी है आप उसे निकालें और इसे अगेन पकाते वक्त ध्यान रखें, आप जो स्पैचुला है वो कढ़ाई के बिल्कुल बॉटम तक आप स्क्रैप करें। तो अब मैं इसमें डालूंगी सैफरन मिल्क, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन हमें इसे 15 से 20 मिनट कुक करना है ताकि ये जो मिल्क है वो हमारा रिड्यूस हो जाए। अगर आप चाहें इसे सिम पे भी बना सकते हैं, बट अगर आप हाई हीट पे कुक कर रहे हैं तो लगातार स्टर करते रहें। आप देखें, मुझे इसे बनाते बनाते 40 मिनट लगे हैं और ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं आधा कप चीनी ले रही हूँ और चीनी को आप मिलाएं। चीनी हम मावा मोदक बनाते वक्त पहले इसलिए नहीं डालते, अगर आप स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो आपके मोदक ब्राउन कलर के बनेंगे। तो बस अभी जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे चीनी अपना पानी रिलीज करेगी। इस पॉइंट पे आप बिल्कुल भी इसको छोड़े नहीं, वरना ये कढ़ाई से चिपक सकता है। तो इस रेसिपी में थोड़ी मेहनत तो जाती है, बट इसका होममेड मावा मोदक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। यहाँ आप देखिए चीनी ने पानी रिलीज कर दिया है, तो मैं इसे 4 से 5 मिनट और कुक करूँगी ताकि इसका थोड़ा बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो। आप देखें, क्योंकि हमने ये मावा घर पे बनाया है, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। ये दरदरा ग्रेनी टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लगता है खाते वक्त। तो बस इसको अच्छे से आप 4 से 5 मिनट और कुक करें। यहाँ आप देखिए मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है और अगर अब आप नोट करें, ये कढ़ाई के बॉटम में भी नहीं लग रहा और इसका एक हल्का बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये साइन है कि मावा हमारा कंप्लीटली पक गया है। आप इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करें, वरना ये खाने में थोड़ा हार्ड होगा। अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट के अंदर और इसे अच्छे से आप स्प्रेड करें। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट मैं चाहती हूँ इसका टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट आए, तो मैंने इसमें डाला है। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और हम इसे ठंडा होने देंगे, ल्यूक वार्म होने तक। तो थोड़ा गुनगुना जब ये हो जाएगा तब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये अब गुनगुना हो गया है और अगर आप इस तरह से बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये बन रहा है। तो यहाँ मैंने लिया है मोदक मोल्ड। इसको अब हम ग्रीस करेंगे थोड़ा सा घी से, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा मावा इसमें चिपक जाए। अब आप एक सिलिंड्रिकल शेप बनाकर इसके अंदर डालें और एक मैं आपको टिप दूंगी, आप फिल करते वक्त अंदर अंदर तक फिल करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो आपका मोदक है उसका बहुत बढ़िया शेप आएगा। तो बस अब ध्यान से आप इसे खोलें, आपके बहुत ही मज़ेदार मावा मोदक बनके तैयार है। गणपति बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए हम बनाएंगे काजू के मोदक 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही आसान स्टेप्स में। काजू मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम काजुओं को ग्राइंड करेंगे। तो आप उसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और ग्राइंड करते वक्त आप ध्यान रखें, आप एक साथ लगातार 1 मिनट के लिए ग्राइंड नहीं करें, 3 से 4 सेकंड करें, फिर बंद करें मिक्सर को और फिर करें।
इससे क्या होगा, जो काजू है उसकी पेस्ट नहीं बनेगी। अगर आप एक साथ 1 या 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर देंगे तो ये ऑयल रिलीज़ कर देंगे और इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो आप देखें, मैंने इसे लगातार 5 से 10 सेकंड के गैप में इसको पीसा है। अब मैं इसको छानूंगी। अगर आप चाहें तो नहीं भी छाने, बट इसमें जनरली मोटे दाने रह जाते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ छानना। इससे जो काजू के मोदक है उनका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट आता है। आप देख सकते हैं जो मोटे काजू के पीसेस हैं वो ऊपर आ गए हैं। इनको भी अब मैं दोबारा ग्राइंड करूँगी। तो मैंने इसको पीस लिया है। एक बार फिर हम इसको छानेंगे। तो आप देखिए हमारे काजू पाउडर बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत स्मूथ हमने बनाया है इसे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आपके काजू के मोदक का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरी चीज़ बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। हलवाई भी इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं। तो अब ये जो मिक्सचर है हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे चीनी और उसी के साथ पानी। हमें इसकी 2 या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी। हमें सिर्फ तब तक इसको कुक करना है जब शुगर हमारी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और चाशनी थोड़ी थिक हो जाए। जैसे जब हम चाशनी बनाते हैं, बहुत पतली नहीं हो, थोड़ी गाढ़ी हो। तो आप इसको लगातार स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आप देखें इस पॉइंट पे इसमें अच्छे बॉयल्स आने लग गए हैं। और अगर अब आप स्पून से उठा के चाशनी को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होगी, एक साथ पानी जैसे नहीं। ये साइन है कि आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे हमारा काजू का मिक्सचर। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब आप इस सब को अच्छे से कंबाइन करें। तो आप देखें मिक्सचर अब हमारा चाशनी और काजू का मिल गया है। इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। आप हमेशा काजू को लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएं, हाई फ्लेम पे नहीं करें वरना ये बहुत जल्दी चिपक सकता है। तो अब हम इसे कुक करेंगे जब तक ये साइड्स से लगना बंद हो जाए। आप देखें 3 से 4 मिनट तक ये अब थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और फिर से हम इसको मिलाएंगे। देसी घी से टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इसे फिर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। आप देखें बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। अब ये पैन से भी नहीं लग रहा, तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट है। अब कंसिस्टेंसी चेक करने की एक स्पून से आप हाथ में लें इसे। ये बहुत गर्म है इस पॉइंट पे, तो ध्यान से आप इसको टच करें। आप इसकी एक बॉल बनाने की कोशिश करें। देखिए ये बन रही है, इसका मतलब हमारा काजू का मिक्सचर रेडी है। तो अब एक पैन में आप इसे बोल में ट्रांसफ़र करें। बोल को मैंने घी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसे ठंडा करने देंगे 5 से 6 मिनट तक। बहुत ज़्यादा आप ठंडा करने के लिए नहीं रखें वरना ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और आप मोदक नहीं बना पाएंगे। तो आप देखें अब 6 मिनट बाद ये जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं लगाऊंगी हाथों में घी और ये मोदक मोल्ड में ले रही हूँ मोदक बनाने के लिए। इस पे भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब आप मिक्सचर को अपने हाथ में लें। ये अभी भी थोड़ा गर्म है, तो आप दोनों जो सांचे हैं उसमें अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप मिक्सचर को डालें। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है मोदक बनाते वक्त आपका मिक्सचर बहुत हार्ड हो गया है, तो आप कुछ टेबलस्पून 1 से 2 टेबलस्पून पानी और घी का डाल के उसको अच्छे से दोबारा डो कंसिस्टेंसी का हाथ से गूंद लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब आप देखें ये मोदक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये काजू के मोदक। तो इस गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाएं ये बहुत ही स्वादिष्ट काजू के मोदक और गणपति बप्पा को भोग लगाएं। 10 मिनट में बनने वाले बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड मोदक आज हम बनाएंगे इस गणेश चतुर्थी के लिए। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और उसी के साथ दूध। यहाँ आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क ले सकते हैं।
इसे अब हमें गरम करना है। जी हाँ, हमें इसे काढ़ना नहीं है, रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ हमें गरम करना है। तो दूध गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। यहाँ मिल्क पाउडर को हम कभी भी एक साथ नहीं डालेंगे, 2 हिस्सों में करके डालेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप कभी भी मिल्क पाउडर ठंडे दूध में नहीं डालें, वरना अगेन इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अब हम डालेंगे हमारा सेकेंड बैच मिल्क पाउडर का। इस सबको अब आप अच्छे से मिलाएं और अगर आपको बीच में कभी भी छोटे लम्स दिखें तो आप इसको स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करें, वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक अब कुक करेंगे। आप देखें 2 मिनट बाद ही ये जो टेक्सचर है ये अब बहुत थिक और क्रीमी हो गया है। आप साइड्स को भी ज़रूर स्क्रैप करते रहें। इसको अब हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक। इससे पहले मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। मुझे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसको अब आप मीडियम से लो हीट पे पकाएं। 3 मिनट के बाद अगर अब आप देखें ये काफ़ी थिक हो गया है, ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को अब मैंने कर दिया है बंद और अब मैं इसमें डालूंगी सैफरन मिल्क। ये मैंने केसर के कुछ धागों को गर्म दूध में 10 मिनट तक भिगो दिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे तो मिल्क पाउडर जनरली स्वीटेंड होता है, बट अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा या कंडेंस मिल्क की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। गैस अभी भी मेरी बंद है। जी हाँ, मिल्क पाउडर जब आपका थिक हो जाए तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपकी जो फ्लेम है वो हाई नहीं हो। हमेशा आप इसे मीडियम से लो हीट पे भी पकाएं, वरना ये जो मिल्क पाउडर है आपका बहुत जल्दी चिपक सकता है। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इस पॉइंट पे अब मैंने गैस को कर दिया है फिर से ऑन और इसको अब मैं 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी, ताकि जो टेक्सचर है इसमें बहुत ही स्मूथ आए। तो इस पूरी रेसिपी में मैंने 3 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ अब मैंने डाला है इलायची पाउडर और इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। आप देखें मैंने इसे 4 मिनट तक कुक कर लिया था। इसका टेक्सचर अब बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना हमारे मोदक थोड़े ड्राई बन सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने हाथ में लें मिक्सचर और उसकी एक बॉल बना के देखें तो ये कंसिस्टेंसी अब हमारी ठीक है। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में और हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। जी हाँ, आप इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करें, वरना मोदक बनाने में दिक्कत होगी। थोड़ा हमें इसे गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म रखना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे इस मोदक की फिलिंग। तो फिलिंग के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ बारीक कटे हुए काजू, उसी के साथ किशमिश और बारीक कटे हुए बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ मोदक का मिक्सचर जो मैंने अभी तैयार किया था। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अगर आप मोदक के अंदर फिलिंग में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो वो आपके निकल सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से मावा डाल दें तो वो बाइंडिंग में हमारी बहुत मदद करेगा। आप मावा की जगह गुलकंद डाल सकते हैं, आमंड बटर डाल सकते हैं, पीनट बटर डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। तो अब अगर आप इसको हाथ में ऐसे पकड़ के देखें तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो चुका है। यही टेक्सचर हमें चाहिए। इस मोदक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोदक के मोल्ड्स। तो ये 2 तरीके के आते हैं, बड़े और छोटे। आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी। इससे शेप बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो इसको ग्रीस करके भी घी से इसके अंदर फिर मिक्सचर भर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मेरा मिक्सचर है ये अभी थोड़ा गुनगुना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऊपर डाल सकते हैं अगर आपको ये ड्राई लगे, बट मेरा जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें और इसको अब हम फिल करेंगे हमारे मोल्ड के अंदर।
मैं मोल्ड के अंदर घी नहीं लगा रही क्योंकि मेरी फिलिंग में ऑलरेडी काफ़ी घी है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप मिक्सचर को अंदर डालें और इसके बीच में अब आप एक होल बनाएं, क्योंकि हम इसके अंदर फिर हमारी जो फिलिंग तैयार हमने की है वो भरेंगे। आप अंदर कोने कोने में अच्छे से प्रेस करें और अब ये फिलिंग को हम डालेंगे इसके अंदर। जितनी कम या ज़्यादा आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसको कवर कर दें और जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है आप उसको हटा के उसको एक नीट फिनिश दें। अब बहुत हल्के हाथ से आप मोदक के मोल्ड को खोलें तो लीजिए आपका बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट 10 मिनट में बनके मोदक तैयार है। गणपति बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए हम बनाएंगे नारियल के मोदक 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ 10 मिनट में। मोदक बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे देसी घी और इसको अब आप स्पून से अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड आउट करें ताकि एक तरफ ज़्यादा नहीं लगे। अब मैंने इसमें डाला है ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये बहुत बारीक है तो आप ध्यान रखें जब भी आप मोदक बनाएं तो नारियल जब आप लें तो वो बारीक वाला हो। अगर आप फ्रेश भी ले रहे हैं तो उसको आप बारीक बारीक ग्रेट करें। अगर बहुत मोटा होगा तो उसमें टेस्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम या लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करें। आप इसको हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं करें वरना कोकोनट डार्क हो जाएगा। तो आप देखें इसमें एक नटी अरोमा, एक खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी बिल्कुल बरकरार है। तो ये हमारा अब बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे स्वीट एंड कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इस पॉइंट पे जो गैस है वो बंद है क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है। हम चाहेंगे कि हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद गैस जलाएं वरना ये बॉटम में चिपक सकता है। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए पकाऊंगी। आप हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं करें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर दूध है। बहुत बार लोग जब कंडेंस मिल्क से मोदक बनाते हैं तो उसमें दूध नहीं डालते, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आप डालें क्योंकि इससे जो मोदक हैं वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो अगर आप सिर्फ कंडेंस मिल्क डालेंगे तो वो ड्राई बन सकते हैं। तो हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक जो मिल्क है वो सारा कोकोनट अब्जॉर्ब कर ले और इसका एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर आए। ये अभी कढ़ाई के साइड्स में लग रहा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये लगना भी बंद हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा मोदक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है इस पॉइंट पे। अब डबल श्योर होने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ पे लें। ये इस पॉइंट पे गर्म है तो आप ध्यान से करें और हाथ में आप एक बॉल बनाने की कोशिश करें। ये इजीली कंबाइन हो गया है, मतलब दिस इज़ रेडी। अब इस मिक्सचर को आप निकालें एक बोल में और इसे 5 से 7 मिनट तक हम ठंडा होने को रख देंगे। तो आप देखें अब ये ल्यूक वार्म हो चुका है। ये बहुत ठंडा भी नहीं है, अभी भी थोड़ा गुनगुना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये मोल्ड मैंने मोदक के लिए हैं। मेरे पास 2 तरह के मोदक मोल्ड्स हैं। एक ये वाला, आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो आपका ये जो मिक्सचर है कोकोनट का आप इस मोदक के मोल्ड में डालें और जब भी आप मोदक मोल्ड में आप अपना मिक्सचर डालें ध्यान रखें आप उसको अंदर की तरफ अच्छे से प्रेस करें। उससे जो लाइंस हैं आपकी मोदक की जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी शेप मोदक की थोड़ी बिगड़ सकती है। अब आप इसको कस के प्रेस करें और एक्सेस जो मिक्सचर है आपके कोकोनट मोदक का वो आप निकाल दें। अब ध्यान से आप इसको जेंटली खोलें और जब भी आप मोदक को बाहर निकालें तो नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आप मोदक को बाहर निकालें। इससे जो ऊपर की शेप है वो कभी भी खराब नहीं होगी।
अब आप देखिए मोदक निकालते वक्त ये लाइन साइड्स में आ जाती हैं, तो आप अपने हाथ से उंगलियों से इसको अंदर की तरफ प्रेस करें। मैंने हाथ को धो लिया है पानी से, उसके बाद मैं कर रही हूँ। अगर आप अपने मोदक जब आप बना रहे हैं उस कोकोनट के हाथ से करेंगे तो ये अच्छी सी शेप नहीं आएगी। तो अपने हाथ को धोने के बाद आप इसके साइड्स को अंदर की तरफ प्रेस करें। तो लीजिए तैयार हैं आपके बहुत ही झटपट से मॉइस्ट और डिलिशियस नारियल के मोदक। ज़रूर बनाइए इस गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं एक नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले वो देखने को फ्री में।